अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी उमर हयात और आप देख रहे हैं उमर हयात टीवी। दोस्तों, हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का सफ़र जारी व सारी है। तो आज की वीडियो हम इसी लेक्चर पे बनाने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कि HTML इमेजेस क्या होती हैं और HTML लिंक्स क्या होते हैं। तो बिना अपने टाइम गवाए सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और वहाँ पे देखेंगे कि HTML लिंक्स क्या होते हैं और HTML इमेजेस क्या होती हैं। तो पीछे वाला जो हमारा लेक्चर थे जितने भी हमने किए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स पढ़े, फिर हमने पढ़े टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखें, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, ये पीछे वाले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो हमारी है HTML इमेजेस पे और HTML लिंक्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि HTML इमेजेस एक्चुअली क्या होती हैं। ये देखें, आप कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं, लाइक ये हमने W3 स्कूल की वेबसाइट सर्च की, तो यहाँ हमें ये भी इमेज नज़र आ रहा है, ये भी इमेज नज़र आ रहा है और ये भी इमेज नज़र आ रहा है। तो ये इमेज इन्होंने अपनी वेबसाइट में कैसे पेस्ट किए हैं, इसी को आज हम देखेंगे। तो चले अपना टाइम गवाए बगैर अपने VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं। तो इमेज का टैग हमारे पास होता है IMG, इसको आपने एंटर करना है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, एक सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ होता है और एक आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। दो तरीक़ों से हम इमेज को पेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि एक इमेज जो कि आपके डिवाइस में डाउनलोड है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि एक इमेज आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से उठा रहे हैं, उसका लिंक यहाँ पे कैसे पेस्ट कर सकते हैं। उनको करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि SRC क्या है और आल्ट क्या है। SRC हमारा सोर्स है कि वो सोर्स, इस इमेज जो आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं वो सोर्स क्या हो, और दूसरा है हमारा आल्ट एट्रीब्यूट यानी अल्टरनेटिव वर्ड्स। तो लाइक यहाँ पे कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं जिसपे क्लाइंट्स की इमेज लग रही है या जिसपे टीम मेंबर्स की इमेज लग रही है, तो हर मेंबर की यहाँ पे लिखेंगे और आल्ट में उसके रिलेटेड कुछ लिख दिया जाएगा आल्ट एट्रीब्यूट में। तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपने फोल्डर में पड़े हुए, आपने क्या करना है, अपनी फाइल में जाना है जहाँ पे कर रहे हैं, मतलब आपने इधर जाके अपना जो लेक्चर 1 यूट्यूब मतलब जो आपने फोल्डर बनाया था उसके अंदर इमेजेस का एक फोल्डर बनाना है और इमेजेस के अंदर आपने वो इमेज पेस्ट कर देनी है जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो लाइक यहाँ पे इसको करेंगे कैसे, इसको आप बताएंगे कि IMGS इमेजेस में जाओ और /, ये देखिए आपको डायरेक्ट उसने शो करवा दिया कि इसके अंदर आपकी इस फाइल के अंदर IMGS इस फोल्डर के अंदर जब आप ये /, दबाते हैं तो वो बता रहा है कि आपके पास एक इमेज पड़ी हुई है। आप इसको एंटर करेंगे और ये वाली इमेज वहाँ पे शो हो जाएगी। अभी हम देखते हैं इसको कैसे शो होगी। और आल्ट एट्रीब्यूट जो हमारा, मतलब यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ हुआ क्या। इसको आपने फाइल को सेव करना नहीं भूलना। मेरे पास तो गो लाइव है, मतलब अभी मेरी ऑटो सेव हो जाती है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो अभी आपने इसको करना नहीं भूलना। तो आपने डायरेक्ट गो लाइव पे क्लिक करना है, यानी आपने तो लाइव, ये देखें आपकी यहाँ से पिक्चर शो होने लग गई है। तो ये देखें मेरी पिक्चर यहाँ पे शो होने लग गई है। तो अब हम देखते हैं कि आल्ट एट्रीब्यूट का क्या काम है। आल्ट एट्रीब्यूट का काम ये है कि आप यहाँ पे इस पिक्चर के रिलेटेड कुछ अल्टरनेटिव वर्ड लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उमर हयात, मेरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। इसका काम क्या, आल्ट एट्रीब्यूट का क्यों यूज़ किया जाता है। आल्ट एट्रीब्यूट लाइक ये देखें कि किसी वजह से अगर हमारा इंटरनेट स्लो हो या किसी और वजह से अगर ये इमेज जो पाथ है इसमें अगर कुछ डिस्टॉर्शन आ जाए या कहीं सर्वर से इमेज उठ जाए, तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ थी। अब आपने ये देखे मैंने लिंक को डिस्टॉर्ट कर दिया, लिंक को अंदर से काट दिया। अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं उमर हयात लिखा गया जो कि आल्ट एट्रीब्यूट में था। अब कल को किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर कुछ मसला बनता है तो उसको पता चल जाएगा कि उमर हयात की यहाँ पे पिक्चर थी। ठीक है, तो ये आल्ट एट्रीब्यूट का काम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी भी आपने इसको फ्री नहीं छोड़ना। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई है। अब हम चलते हैं दोबारा और यहाँ पे एक और इमेज का टैग यूज़ करते हैं, इमेज, और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, सोर्स और आल्ट। मैं हर बार इसको इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये टैग है, ये एलिमेंट है और इसके अंदर सोर्स और आल्ट एट्रीब्यूट्स है ताकि आपको बार बार नाम लेने से याद हो जाए। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन कोई इमेज कैसे, किसी इमेज का लिंक कैसे उठाते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हम सर्च करते हैं कुछ बॉडी बिल्डिंग, हमने सर्च किया, यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस शो होंगी।
तो ये देखिए, लाइक हम अगर चाह रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है, ये हमारी इमेज वहां पे हमारे पास शो हो, तो आपने इस पर राइट क्लिक करके इस इमेज का पाथ यानी इमेज का एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पे VS कोड में लाके अपने पेस्ट कर देना, Ctrl+V करके। तो ये हमारे पास इमेज का पाथ यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो अब ये देखते हैं, Alt+G आपने कर लेना ताकि सारा पाथ आपके बिल्कुल सामने शो हो। अब देखते हैं हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे आके देखें तो ये हमारी हेडिंग्स वाला था, ये देखें तो ये इमेज हमारी यहाँ पे मौजूद है। अगर हमारी ये इमेज यहाँ से उड़ जाती है किसी वजह से तो कोई नाम नहीं शो होगा क्योंकि हमने आल्ट एट्रीब्यूट में कुछ नहीं लिखा। ये भी हम करके देखते हैं, लाइक ये हमने इतना इसमें से उड़ा देते हैं और सेव करके इधर आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आल्ट एट्रीब्यूट में कुछ लिख देते हैं कि बॉडी बिल्डर, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी बिल्डर शो होने लग गया। ये इमेज शो करवा रहा है कि साथ में कोई इमेज था यहाँ पर लेकिन वो उड़ गया, लेकिन उसके साथ बॉडी बिल्डर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये होता है आल्ट एट्रीब्यूट का काम। तो हमने टैग्स जब पढ़े थे, टैग्स पढ़ते वक्त कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स पढ़े थे हमने, कुछ होते हैं इनलाइंस और कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल। एक मरतबा इसको पिक्चर को हम करते हैं सही ताकि हमारा ये पिक्चर सही होगी और यहाँ पे आल्ट एट्रीब्यूट में हम लिख देते हैं बॉडी बिल्डर। अगर ये इमेज को कुछ होता भी है तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो बात कर रहे थे हमने जो एलिमेंट्स पढ़े थे, कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स और कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। बस ज़हन में इतनी चीज़ बिठा के रखें, जो इनलाइन होते हैं वो सिर्फ उतनी जगह लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है और जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो पूरी जगह लेते हैं। ये देखिए एक पैराग्राफ है जो ये हमारे पास ब्लॉक लेवल है, लेकिन जो इमेज है ये इनलाइन है। ये आप देखें हमने दो इमेज लगाई, इस इमेज ने मेरे वाली इमेज ने इतना पार्ट लेना था वो उसने ले लिया और साथ में इस इमेज को जितना पार्ट चाहिए था उसने ले लिया क्योंकि ये इनलाइन है। अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम इसको ब्लॉक लेवल कैसे कर सकते हैं। इमेज इनलाइन है, हम इसको ब्लॉक लेवल मतलब 100% विड्थ कैसे इसको दिला सकते हैं। ये इमेज को हम पकड़ते हैं और इसको कट करते हैं Ctrl+X से, पी करते हैं एक पैराग्राफ का आपको पता है ब्लॉक लेवल है। इसके अंदर जब हम इमेज फेंकेंगे तो ये देखें इमेज हमारे नीचे आ गई। ये कैसे नीचे आई, इसने तो थोड़ी सी जगह ली थी जितनी इसको रिक्वायर्ड थी, बाकी ये स्पेस एम्प्टी है। लेकिन इसको जब हमने पी में किया, पी जो हमारा पैराग्राफ ब्लॉक लेवल है, जब इसको हमने पैराग्राफ ब्लॉक लेवल में किया तो आप देखें इसने 100% विड्थ लेना शुरू कर दी और ये हमारे सामने आ गया। तो अब देखें कि ब्लॉक लेवल का भी आपको समझ आ गई और इसकी भी समझ आ गई। अब इसके नीचे हम चलते हैं। आपने जस्ट इतना रिकग्नाइज करना, आज का हमारा लेक्चर था जस्ट इमेजेस पे और लिंक्स पे। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं लिंक्स क्या होते हैं, HTML लिंक्स क्या होते हैं। इसकी मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम किसी तरफ चलते हैं। तो हाल में आते हैं, यहाँ पे लिंक्स क्या होते हैं। लाइक ये देखें, कोई भी हम यहाँ से वेबसाइट एक ओपन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक्स किस तरह उन्होंने पेस्ट किए होते हैं। आपने कई ब्लॉग्स भी देखे होंगे, उसके अंदर भी लिंक्स। ये देखें, अब ये लिखा हमारे पास जस्ट एक वर्ड है, ये देखें ये भी हमारे पास एक वर्ड है बॉडी फैट, बट इसका कलर ब्लू है। इस पे क्लिक करेंगे हम तो हमें किसी और पेज पे ले जाएगा जो कि ये हमें सामने नजर आ रहा है। तो ये इन्होंने सिर्फ इतने ही वर्ड्स पर एक लिंक लगाया हुआ है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक लिंक्स का भी था, तो आज की वीडियो में हम लिंक्स भी पढ़ेंगे। तो इमेज से बाहर आए तो लिंक्स को हमने किया कमेंट और आल्ट शिफ्ट डाउन किया, मतलब डाउन एरो की प्रेस की और यहाँ पे बंद कर दिया और इसके अंदर वर्क करना शुरू कर दिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग पे ही इसके अंदर कमेंटिंग कर लिया करें स्टार्टिंग पे ही, ताकि आपको समझ रहे। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये इमेज वाला पार्ट है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये लिंक्स वाला पार्ट है यहाँ पे खत्म हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। चलिए लिंक्स की तरफ चलते हैं। लिंक के लिए हमारे पास टैग होता है ए। आपने ए क्लिक प्रेस करना है और एंटर कर देना है। ए के साथ हमारे पास href एट्रीब्यूट आ जाएगा जो कि हमने यूज करना है। तो href एट्रीब्यूट कैसे यूज होता है, तो चलिए देखते हैं। href एट्रीब्यूट आपने करना क्या होता है, इसमें एक लिंक पेस्ट करना होता है जो कि इनविजिबल होगा, हमें पेज पे शो नहीं होगा लेकिन वो लिंक जरूर होगा, लेकिन जो विजिबल होगा वो हमारे इस ए पार्ट के अंदर होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लाइक हम कोई भी लिंक लेते हैं कि https www.google.com, यह हमने लिंक लगा दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल।
ये आप देखेंगे गूगल जब हम इसको करते हैं, यहाँ पे अपने इसमें ये देखें हमने उस इमेज के बाद लगाया था, तो यहाँ पे गूगल आ गया, लाइक एक हमारे पास ये बन के आ गया है जो हमारे पास लिंक होता है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो गूगल की वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो इसे कहते हैं HTML लिंक्स। इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हम। ये लिंक्स है हमारे पास, ये देखिए आपको लिंक शो हो गया। तो यहाँ पे आते हैं हम, ये देखिए अगर ऐसा हो, हम यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है जिसपे हम किसी और वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, लाइक ये गूगल है तो इसका हमने लिंक दिया अपनी वेबसाइट पे। अगर हम इस पे प्रेस करेंगे तो हमारी वेबसाइट तो गई, हर ट्रैफिक गूगल को आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं इसको ये करने के लिए कि जो बंदा इस पे क्लिक करे वहां पर वेबसाइट पे जाए, वहां वेबसाइट पर भी जाए, एक नया टैब ओपन हो, उस वेबसाइट में ये चला जाए और ये जो हमारी हेडिंग्स है, मतलब हमें जो हमारी वेबसाइट है उससे हमें अर्निंग होती रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा टारगेट का। टारगेट आपने यूज करना है। टारगेट यूज करने के बाद टारगेट को अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करेंगे। इसका फायदा आपको क्या होगा, आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया टैब ओपन होगा, उसमें वो लिंक की लोकेशन ओपन हो जाएगी, जिससे हमारी हेडिंग्स वाली इस वेबसाइट को भी अर्निंग होती रहेगी, फायदा होता रहेगा और इस वेबसाइट को भी फायदा होता रहेगा। तो मेरे ख्याल में लिंक्स की आपको समझ आ गई होगी। तो लिंक्स को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और W3 स्क्यूल से जो हमारे पास है लिंक्स उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिंक्स सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, लिंक्स हाइपर लिंक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह href का इसमें होता है और यहाँ पे URL यूज़ करते हैं। तो इसको इसी तरह आपने अगर आप और इसको मॉडिफाई करना चाहें, मतलब आप ब्रीफली इसको पढ़ना चाहें तो वो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। वो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लेट्स सपोज कहीं हम लिंक लगाते हैं, यहाँ हम जाते हैं और यहाँ पे एक href लगाते हैं और लिंक आप लगा देते हैं, किसी की Gmail लगा देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अपनी Gmail लगा रहा हूँ, उमर हयात मुगल 353 @ gmail.com मैंने ये लगा दिया और इसी को मैंने पकड़ा, कॉपी किया और इसी को या यहाँ पे लिखते हैं कि मेल टू उमर हयात, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या करेगा, इसको सिंपली मेरी मेल ओपन कर देगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हेडिंग्स में आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है मेल टू उमर हयात। मैंने आपको पहले बताया कुछ ब्लॉक लेवल होता है, कुछ इनलाइन। जो हमारा लिंक है वो भी इनलाइन एलिमेंट। इसको क्लिक किया और ये एरर शो करा रहा है क्योंकि ये मेल मुझे सेंड नहीं करेगा। इसके लिए आपको अलहदा मेल ओपन करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से देखिए href मेल टू, अगर आप ये करेंगे ना मेल टू, ये आगे कॉलर लगा के someoneexample.com और सेंड मेल करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप शो होगा जो कि डायरेक्ट आपको मेल में ले जाएगा। ये देखें आप यहाँ पे, तो मेल टू ये आपने किया। इतना करने से क्या होगा, अगर आप करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप शो होगा जो कि आपको डायरेक्ट उसी साइट पे ले जाएगा जिसको आपने टारगेट करना चाह रहे हैं, जिसको आप लिंक सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं अगेन इसको करूँगा, तो ये देखिएगा मेल टू उमर हयात करेंगे तो हमारे पास मेल, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी मेल है वो ओपन होगी। अब इस पे क्लिक करके हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप अगर आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो आपको पॉपअप शो करवा देगा और मेल पे ले जाएगा और आप डायरेक्ट मेल सेंड कर सकते हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितनी अभी तक ज़रूरत मुझे पड़ी है और जितनी पड़ सकती है उतनी मैंने आपको बता दी। मज़ीद आप अगर देखना चाहें तो आप इस वेबसाइट को और ब्रीफली कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लाइक मैं आप एक और चीज़ है टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल भी आप देख लें यहीं पे। तो आपने जो लिंक लगाया उस लिंक के लास्ट में जाके आपने टाइटल का एक टैग लगाना है। टाइटल वो चीज़ होती है कि आपका माउस अगर इस हिस्से पर आए, ये मेल वाले हिस्से पर आए जहाँ पे ये मेल टू उमर हयात लिखा है, तो यहाँ पे क्या शो करवाए, मैं लाइक यहाँ पे कर रहा हूँ उमर हयात जीमेल एड्रेस के स्पेलिंग आई होप के रॉन्ग थे। चलो उमर हयात जीमेल लिख लेते हैं। यहाँ पे आए
तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेल टू पे लाने पर आपको ये देखें उमर हयात जीमेल, आप थोड़ा सा ये देखें उमर हयात जीमेल। तो टाइटल का आज बस इतना ही काम था। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा तो ये हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमने इमेजेस देखी, HTML इमेज क्या होती है। HTML इमेज हमने देखा इमेज क्या होती है। इमेज दो तरीकों से लग सकती है, ऑनलाइन इमेज लग सकती है, ऑफलाइन इमेज लग सकती है। और आर्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आर्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिंक्स क्या होते हैं, HTML लिंक्स। तो HTML लिंक्स के लिए A टैग यूज होता है, href हमारे पास एट्रीब्यूट यूज होता है, और टारगेट का हमने बताया टारगेट किस लिए यूज होता है एट्रीब्यूट, और टाइटल हमने बताया किस लिए यूज होता है, और ये मेल टू का वर्क हमने बताया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बिला झिझक। आई विल बी 24/7 अवेलेबल इंशाल्लाह। सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और इस तरह की लर्निंग के रिलेटेड सेंड करूं तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड ट्राई इट एट होम।